बुधवार को कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जब विजिट पर निकले तो इस दौरान उन्होंने बिलहरी नायब तहसीलदार कार्यालय और बाकल नायब तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया। दोनों ही स्थानों पर सीमांकन के आवेदनों का प्रॉपर डिस्पोजल न करने पर कलेक्टर ने संबंधित नायब तहसीलदारों को स्पष्ट लहजे में समझाइश दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ जी सर करने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखें, सीमांकन एक सेवा है जो अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आ चुकी है। निर्धारित समय सीमा में सीमांकन का कार्य कराएं। इतना ही नहीं, तल्ख लहजे में उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि आप लोगों के प्रकरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रकरणों के निराकरण के लिए अंतिम तिथि तक इंतजार करते रहते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। सुधरे और अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार लाएं। अपने दौरे के शुरुआत में ही बिलहरी नायब तहसीलदार कार्यालय पहुंचे कलेक्टर ने सर्वप्रथम सीमांकन की शिकायतों, सीमांकन के प्रकरणों और संधारित करने वाली पंजीयन का अवलोकन कराने के भी निर्देश दिए। सीमांकन के प्रकरणों में सीमांकन कराने के लिए अंतिम तिथि का उल्लेख मिला। कार्यालय में किसी भी तरह की पंजी संधारित नहीं पाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने नायब तहसीलदार बिलहरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिए। जबलपुर संभाग के सिवनी जिले में सिवनी कलेक्टर डॉक्टर राहुल दास फंटिंग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामों में हुई क्षति का त्वरित और वास्तविक आकलन कर किसानों से दावा आपत्ति आमंत्रित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से ये भी कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों की सूची ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाए और किसानों से प्राप्त दावे आपत्ति की जाँच कर उनमें अपेक्षित सुधार करते हुए राहत राशि वितरण की कार्रवाई समय सीमा पर पूर्ण की जाए। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश की अध्यक्षता में सीईओ जिला पंचायत के भार्गव की मौजूदगी में गौशाला परियोजना समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नरसिंहपुर विकासखंड के ग्राम बहोरी पार में जिले की वृहद और आत्मनिर्भर गौशाला शासकीय भूमि पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। गौशाला का निर्माण मनरेगा और विभिन्न शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से किया जाएगा। इस गौशाला में 500 से 1000 तक निराश्रित गौवंश को आसरा मिलेगा। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर 2 दिवसीय जोन स्तरीय आयोजित सेमिनार का पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन भागवत सिंह चौहान और पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा, पुलिस अधीक्षक सागर अजाक्स सागर रेंज प्रदीप शेंडे की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर पंकज कुमार मिश्रा सहित जबलपुर जोन के जिलों से आए उप निरीक्षक, निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 45 अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित रहे। आईजी भगवत सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि कार्यशाला का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत 2 दिवस आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। भारतीय दंड संहिता के अलावा सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए कानून बनाए गए हैं। आप सभी को संशोधित अधिनियम का फील्ड में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना है। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आप सभी को समय समय पर जो नए नियम कानून बनाए गए हैं आप सभी को इस कार्यशाला के माध्यम से अवगत कराएगा। वर्तमान समय में यदि आप संवेदनशील रहकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको कहीं पे भी पुलिसिंग में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको अपने अधीनस्थ स्टाफ को भी संवेदनशील करना होगा।